श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव जी महाराज जी किस तरह से बेलपत्र को शिव जी से औषधि के रूप में मांगने के लिए उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हर हर महादेव। अरे भाई, समर्पित करोगे पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहां ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगे। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे हरि, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बता कर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा, हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा, बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या?